दोस्तों नमस्ते। लोग अक्सर हमसे ये बात करते हैं कि हम हिंदुत्व की बात क्यों करते हैं। हिंदुत्व के आड़ में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करके हम अन्य पार्टियों का विरोध करते हैं। अब हिंदुत्व की बात क्यों करते हैं, इसी का उत्तर देने में आपके पास आया हूं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा महाराष्ट्र की एक नेता यशोमती ठाकुर किस तरह से हम मुसलमानों को टिकट देंगे, क्यों नहीं देंगे, इस विषय में बात करती है। यशोमती ठाकुर की बात सुन लीजिए। अभी तुमचं हिम्मत आहे का बे मुसलमानांनी तिकीट द्यायची आमच्याकडे? देणार का नाही देणार? देणार का नाही देणार? 4 मुसलमान दिले तर तुम्हाला एवढं झोंबलं का मान? 4 मुसलमान दिले तर तुम्हाला एवढं झोंबलं का मान? सुन ली। अब खुले तौर पर यशोमती ठाकुर मुसलमानों का समर्थन करने लगे, मुसलमानों को टिकट देकर उनको सत्ता देने की बात करने लगे उनके वोट पाने के लिए। तो हम हिंदुओं को हिंदू हित की बात करने वाले लोगों की तरफ बोलना चाहिए या नहीं? भले ही इसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन समझो या कुछ समझो, कोई दिक्कत नहीं है। यशोमती ठाकुर जिस पार्टी से आती है, उसी पार्टी से आने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी खुले तौर पर मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, ये बात कहते हैं। जरा सुन लीजिए उन्हीं के मुख से। कल मैं रहमतनगर में भाषण दे रहे थे, मैं बोलने का मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। सुना, ये दूसरी बार होती है बात, पहली बार अलग वो बोलते हैं। हालांकि मुसलमानों के कुछ लोग उन्हें इसका विरोध भी करते हैं, इस बात का विरोध भी करते हैं, उनको गाली भी देते हैं, लेकिन इनकी मुसलमानों की तरफदारी करना कभी नहीं जाता है। मुसलमान किस तरह से विरोध करते हैं देखने के लिए एक मुस्लिम भाई का वीडियो भी दिखा रहा हूं। तेलंगाना गवर्नमेंट का नया रूप आया सामने। वो हमारा चीफ मिनिस्टर 2 दिन पहले ये बोल दिया था कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, और बेवकूफ को यही नहीं मालूम कि मुसलमान है तो तेरी कांग्रेस है। अब इनको समझ में नहीं आता है कि हम मुसलमान की बात करें ना करें, किस तरह का ख्याल रखते हैं, किस तरह की विचार मन में रखते हैं मुसलमान उनके लिए। अब ये बातें उनके समझ में नहीं आती तो हम क्या करें भाई। एक अकेली कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के साथ जितनी भी पार्टियां हैं वह उन्हीं की बात करती है। अब हमारी सुषमा अंधारे जी को ले लीजिए, जिन्हें हम अक्का के नाम से जानते हैं। वह अक्का पूरे के पूरे आयत कलमा पढ़ लेती है। जरा उन्हीं के मुख से सुन लीजिए। चाहूंगी कि कुरान शरीफ में कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल रहमानिर रहीम लीला लीला लिल्लाह मुहम्मदिया रसूलुल्लाह। यह आयत जिस इस्लाम ने कही थी, उस इस्लाम ने कहा था कि इस्लाम के 5 फर्ज होते हैं। एक राजनीतिक दल के लोग इस तरह से खुले तौर पर मुसलमानों का समर्थन करके उन्हें साथ लेने की बात अगर करे, तो हिंदुओं को अपनी सुरक्षा हेतु यह करना चाहिए या नहीं? लालू प्रसाद की बात सुन लीजिए। मिलना चाहिए मुसलमानों को। सुना, बिहार की बात है ये। अब उनके बेटे तेजस्वी भी यही बात करते हैं, वो भी तो देख लीजिए। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को, ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। देखा, मुलायम सिंह ने तो सभागृह में खुले तौर पर कह दिया था, हाँ हम मुसलमानों के पार्टी के हैं। सुन लीजिए। हमको हिंदुओं के दुश्मन हैं, मुसलमानों के हैं, और फक्र के साथ मुसलमानों के साथ हैं। उन्हें है क्या, हमको नहीं। देखा, मुलायम के बेटे अखिलेश हिंदुत्व के लोगों को गलत बोलते हैं। जरा वो भी सुन लीजिए। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते।
उनका मुख्य मकसद यही है कि डर पैदा करना, टेरर पैदा करना। सुना? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, यशोमती ठाकुर, रेवंत रेड्डी, शिवसेना यूबीटी की सुषमा अंधारे, आरजेडी के लालू प्रसाद बेटे तेजस्वी, समाजवादी पार्टी के मुलायम, उनके बेटा अखिलेश, ये सारे खानदानी मुसलमानों के समर्थक बन रहे हैं। तो हम हिंदुत्व के समर्थक जब बनते हैं तो गाली किस बात की भैया? बस इतना ही समझ लीजिए। नमस्ते।